अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइटा म्योर है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। वैसे तो ये दवा जो है ब्राइटा काब से बहुत मिलती जुलती है। बहुत सारी इलामात इसकी जो है ब्राइटा काब की तरह के हैं, लेकिन कुछ इसके अपने भी ख़ासियतें हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। इस दवा का ख़ास असर जो है वो हमारी खून की नालियों के ऊपर है, हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम के ऊपर है और हमारे असाबी निज़ाम के ऊपर है। तो मैं आज इसी हवाले से बात करूँगी। इसके अलावा भी ये मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस्तेमाल होती है, जैसे कि पेट के अमराज़ हैं, कान के अमराज़ हैं, और बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल जिस तरह ब्राइटा काब में किया जाता है कि जिस तरह ब्राइटा काब के बच्चे जो हैं अहमक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, ख़ुद एतमादी की उनमें कमी होती है, और ये कि डल माइंड जो है उनका इतना एक्टिव नहीं होता, डलनेस ऑफ माइंड जिस तरह उनमें पाया जाता है, तो ये ब्राइटा म्योर के बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। और ब्राइटा के जो बच्चे हैं इनके मुंह आपको हर वक्त खुले मिलेंगे और ये नाक में बोलते हैं। तो जिस तरह शुरू में मैंने आपको कहा कि ब्राइटा म्योर जो है ब्राइटा काब से बहुत मिलती जुलती दवा है, क्योंकि उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा इनके आपस में सिम्टम्स और साइंस बहुत मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन इलामात की बुनियाद पर हम ब्राइटा म्योर को इस्तेमाल करवाते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि इंतहाई गहरा असर करने वाली दवा है। दूसरे, ये दवा खनाजीरी मिजाज अफराद के लिए बेहतरीन दवा है। खनाजीरी मिजाज अफराद वो होते हैं जो गुदूदों के इमराज में मुब्तला होते हैं। लिहाजा ब्राइटा जो है वो फोकस करती है किन तीन चीज़ों के ऊपर, एक हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर, एक हमारे ग्लैंड्स के ऊपर, और तीसरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे असाबी निज़ाम के ऊपर इस दवा का बहुत असर है। अब ग्लैंड्स के हवाले से आप देखिए कि इसमें क्या चीज़ पाई जाती है कि हमारे जिस्म में जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ज़ाहिर है हमारा पूरा एक ग्लैंडुलर सिस्टम है, वो सारे का सारा इस दवा में आता है। तो हमारे जिस्म में जहाँ कहीं ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखिए ये टॉन्सिल्स जो हैं हमारे, ये भी ग्लैंड है। टेस्टिकल्स, ओवरीज, थूक बनाने वाले ग्लैंड, आंतों में जो दूध पाए जाते हैं, गर्दन के जो दूध पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जो इमराज हैं ग्लैंड्स के हवाले से वो ब्राइटा म्योर में आते हैं। अगर पेंक्रियाज हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, टेस्टिकल्स हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, और टेस्टिकल्स की मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ जो हैं इस दवा में हमें मिलती हैं। टॉन्सिल्स जो हैं वो अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेल कर जाते हैं। फिर इसी तरह अगर ओवरीज़ हैं तो ओवरीज़ में सख्ती पाई जाती है, ओवरीज़ में ट्यूमर पाए जाते हैं और ओवरीज़ की एट्रोफी हो जाती है। थूक बनाने वाले जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, अब उसमें कोई भी हमारी बॉडी का ग्लैंड आ रहा है, अगर उसमें स्वेलिंग पाई जा रही है, अगर उसमें सख्ती पाई जा रही है, तो हमारी जो मेडिसिन है वो ब्राइटा म्योर है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसे अफराद जो खनाजीरी मिजाज के होते हैं, यानी जो गदूदों के अमराज में मुब्तला होते हैं, वो ब्राइटा के पेशेंट होते हैं। फिर इस दवा का ख़ास असर जो है वो हमारी खून की नालियों के ऊपर है, यानी हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर इस दवा का असर है। वेजल के हवाले से जितनी भी ख़राबियाँ और जितने भी बिगाड़ हमारे सामने आते हैं उसमें हम ब्राइटा म्योर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक मर्ज़ है जिसमें खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, जिसके नतीजे में फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ब्राइटा कार्ब जो है ब्राइटा कार्ब नहीं, ब्राइटा म्योर जो है हाई ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो जो है हाई होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लो होता है। लिहाजा अगर आपको सिस्टोलिक हाई मिले, यानी पेशेंट का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपको 160 मिल रहा है, 170 मिल रहा है, और डायस्टोलिक जो है वो आपको 60 या 70 मिल रहा है, तो वहाँ पर जो आपकी दवाई है वो ब्राइटा म्योर है। फिर इस दवा में वेजल्स का गोमर पाया जाता है। हमारी ब्लड वेजल्स जो हैं जब डायलेट कर जाती हैं और फूल जाती हैं तो उसको वरेदों का फोड़ा कहते हैं। मैं आपको बता दूं
इसे एनोरिज्म कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी ही ख़तरनाक कंडीशन होती हैं। ब्लड वेसल जब फैलती हैं, यानी उनकी दीवारें जो हैं वो बारीक होना शुरू होती हैं, तो वो एक फोड़े की तरह, ये गोमर की तरह हमारे सामने आती हैं। और ऐसे में हमारे लिए ये फ़र्क करना मुश्किल होता है कि ये कोई फोड़ा बना हुआ है या हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो फूल कर डायलेट करके फूल गई हैं, उसकी दीवारें जो हैं वो बारीक हो गई हैं। याद रखिए, अगर आपने नासमझी में उसको फोड़ा समझते हुए कट लगवा लिया तो फिर आपकी जो डेथ है वो अल्टीमेट है। इस वजह से कि ऐसी सूरत में खून को किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। इसको किसी अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में ही ट्रीट करना चाहिए। कट तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। होम्योपैथी के अलावा जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, वो फिर डॉक्टर की टीम की मौजूदगी में ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। डॉक्टर्स जानते हैं, यानी कि सर्जन जानते हैं कि इस फोड़े को किस तरह हैंडल करना है। अगर हम अपनी नासमझी में या किसी हकीम के पास चले जाते हैं या किसी जराह के पास चले जाते हैं या किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हैं जो फ़र्क ना कर सके कि ये बॉयल है, एब्सेस है या ये एनोरिज्म है, तो उस सूरत में हम मरीज़ की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। तो वृद्धों का अगर फोड़ा बनता है तो ब्राइटाम्योर को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये दवा जो है हमारी खून की नालियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखती है। लिहाजा जो भी खून की नालियों की ख़राबी आएगी, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर आएगा, आर्टरीज़ का गोमर आएगा या खून की नालियाँ सख्त हो जाएंगी, कोई भी मसाइल हमारे सामने आते हैं तो आपने ब्राइटाम्योर को नहीं भूलना है। फिर इस दवा में, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे असाब के ऊपर बहुत ज़्यादा इस दवा का असर है, तो ज़ाहिर है जब हमारा असाब मुतासिर होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी स्पाइन और हमारा दिमाग आ जाएगा। लिहाजा इस दवा में बेतहाशा असाबी कमज़ोरी पाई जाती है, असाबी लड़ता पाया जाता है, फॉलिज पाया जाता है, फॉल्जी कमज़ोरी पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा के बाद, डिप्थीरिया के बाद अगर फॉलिज हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। याददाश्त जो है वो पेशेंट की जो है वो मुतासिर हो जाती है, ख़ुद एतमादी की कमी होती है, मरीज़ के लिए चलना मुश्किल होता है कि लड़खड़ाता है चलते हुए अपनी असाबी कमज़ोरी की वजह से। लिहाजा अगर असाब के हवाले से आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उसमें ब्राइटाम्योर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर इस दवा में निम्फोमेनिया भी पाया जाता है और कानों के हवाले से भी इस दवा में कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं कि बहरापन पाया जाता है और कानों में से इंतहाई बदबूदार मवाद का इखराज होता है, कानों में सन की और बनबनाहट की आवाज़ें आती हैं। तो ऐसी सूरत में कानों के अमराज में भी हम ब्राइटाम्योर को इस्तेमाल करवाते हैं। आपने इस दवा को अगर याद करना है तो आपने सिर्फ 3 बातें याद करनी हैं। एक, आपने याद करना है कि इस दवा का असर हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर है, इस दवा का असर हमारे गुदूदों के निज़ाम के ऊपर है और इस दवा का ख़ास असर हमारे असाबी निज़ाम के ऊपर है। अब उसके बाद जो भी ख़राबियाँ हमारे सामने आ रही हैं वहाँ हम ब्राइटाम्योर को इस्तेमाल करवाएंगे। ये दवा ट्रिचुरेशन में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंसीज़ में भी इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर इस दवा को 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया।